ये देखो इन शैतानों को, इन्होंने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। इस डब्बे में ये सारी चीज़ें रखी थी, वो निकाल कर गंद ही गंद डाल दिया हर जगह। अभी मैंने ये चोरी के आम लाए थे जो कि एक्स्ट्रा खट्टे थे, कुछ ज़्यादा ही। ये देखो कच्चे भी थे और बहुत ज़्यादा खट्टे थे, इसलिए मैंने इनको लाकर आटे में रख दिया है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ आटे में रख देते हो तो बोलते हैं वो पक जाती है। अब इसको 2-3 दिन बाद में दिखाऊंगी आपको। और ये देखो इसको, कोई भी चीज़ दिखती है उसी के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए 1 दिन बाद मैंने इसको निकाला है और ये इतना पक गया है और थोड़ा मीठा भी है। अभी मैं आई थी नीचे कुछ खाने के लिए, मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लग गई है। और ये देखो इनको, मैंने टेबल रखा था यहाँ पढ़ने के लिए, माँ बच्चे कब्जा जमा कर बैठ गए इस पे। देखो सारे के सारे, जिनको नहीं भी जगह तो भी ऊपर घुसना है। अभी मैं कुछ जुगाड़ वाला बनाकर खाऊंगी, फिर पढ़ने चली जाऊंगी। जब से घर से आए हैं तब से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, तो सोचा आज हम बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, बाहर के माहौल का भी थोड़ी खबर रखते हैं। मेन मकसद तो यही था कि कुछ खा कर आना है। अभी हम यहाँ पर स्टेपू बना रहे हैं, जो कि हम बचपन में बहुत खेला करते थे जब हम हॉस्टल में रहते थे, बट अब तो एक टांग पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। आज हमने ये 2 घंटे ये गेम खेली। स्टार्टिंग में नहीं खेला जा रहा था, बट बाद में ठीक हो गए। खेलने कूदने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने, क्योंकि घूम फिर के आकर हमने पढ़ना ही है। और ये देखो इनको तो ये टेबल इतना पसंद आया कि इसको छोड़ ही नहीं रही, इसलिए मैंने ही इसको छोड़ दिया। मैं ऊपर चली गई, मैंने बोला तुम ही बैठ कर आराम से खेलो। आजकल मेरा ज़्यादातर टाइम ऊपर ही गुजरता है, बस कुछ सामान लेने आती हूँ नीचे तो इनसे सामना हो जाता है। आज मेरा फर्स्ट पेपर है और मैं निकल पड़ी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। पेपर देने के बाद मिलते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही सीधा क्लासरूम में चले जाते हैं, वहाँ पेपर देकर फिर हम आते हैं बाहर। और पेपर जैसा मर्जी हो, रील शूट होना बंद नहीं होना चाहिए। और ये देखो इनको, ये बिजी हैं वीडियो बनाने में। खैर इनकी तो वीडियो शूट होती रहेंगी। अभी हम जा रहे हैं गेट के साथ वाली कैंटीन पे, वहीं से कुछ पियेंगे और फिर हम निकल जाएंगे अपने अपने घर को। और ये देखें ये हम पहुंच गए हैं कैंटीन में। आजकल जम्मू में इतनी गर्मी है कि आप ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकते, और ऑटो वाले भी खूब गर्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स चली गई हैं और मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर इतनी धूप में वेट कर रही हूँ गाड़ी का। घर पहुँचते ही जब इन पर नज़र पड़ती है तो सोचती हूँ इनकी कितनी मस्त लाइफ है, सिर्फ खाना पीना और सोना। और ये देखो अभी कैसे सो रहा है। वैसे एक बात तो है, इनको देखने से तो आधी टेंशन तो ऐसे ही दूर हो जाती है। ये देखो कितने क्यूट हैं, इनको तंग करने का इतना मज़ा आता है। ये देखो अभी इसको, जब भी बाउल में खाना ख़त्म हो जाता है, ये देखो इसके मांगने का तरीका। बचपन से ये ऐसे ही मांगती थी। तब छोटी सी बाउल होती थी, उसी को उठाकर हमारे पास ले आती थी। और यहाँ पर ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखो इनसे एक सर्कल भी नहीं बन रहा है। कुर्बानी वाली ईद असल में फैमिली के साथ ही मनाई जाती है, बट मैंने सोचा चलो कुछ ना सही हाथों में मेहंदी ही लगा लेते हैं। और इस बार तो ढंग से मुझे मेहंदी लगाना भी नहीं आई। और ये देखो इतनी बेकार मेहंदी मैंने आज तक नहीं देखी। बैक साइड का डिज़ाइन मैं पूरा ख़राब कर चुकी होती हूँ, उसको मिटाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कलर निकल चुका होता है। मेरी सिस्टर ने मेहंदी ऐसे लगाई है जैसे मेहंदी की कमी थी। बिल्लियों को मेहंदी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी देखना इसको कैसे भागेगा। 2 घंटे में लगाती हूँ मेहंदी लगाने में, फिर उसके बाद मुझे रात को नींद भी नहीं आती और 1-2 घंटे मुश्किल से सोती हूँ मैं और सुबह हो जाती है। और ये देखिए कुछ ऐसा कलर निकला है अभी तक, बाद में इसका कलर और तेज़ होगा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आती हूँ बाहर थोड़ी देर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं फिर स्किन केयर को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करती हूँ और फिर बिल्लियों को खाना देती हूँ। और इनको खाना ये तब तक नहीं खाना जब तक मैं इसमें चिकन ना डाल दूँ, फिर ये खाएंगे उसके बाद। और अब देखना कैसे टूट पड़ेंगे सारे खाने को। फिर इसके बाद थोड़ी ईद की तैयारियां करते हैं और बाकी ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। फिर हम दिन को जो है कुछ ऑर्डर करते हैं, ये सब खाते हैं और फिर हम चले जाते हैं शाम को कज़न के घर। है भी इधर पास में और हो आते हैं, वरना मौका नहीं मिलता है। यही ईद का दिन है जब कज़न के घर जाने का भी मौका मिलता है। लास्ट टाइम हम पिछली ईद पर आए थे और अब इस ईद पर आए हैं। काफ़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं और फिर हम घर को निकल जाते हैं। मैं यहाँ पर ईद मना रही हूँ और परसों मेरा पेपर है, उसका भी कुछ नहीं पड़ा। घर पहुँचते ही हम पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ से भी होकर ही आते हैं। अब कल किसने जाना, फिर कल पेपर की तैयारी में लग जाना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। और ये देखिए अभी कितना ज़्यादा कलर निकल आया है। थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, आंटी के साथ बातें करते हैं और फिर हम निकल आते हैं घर। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, मेरे सामने बैठकर लूडो खेल रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ।
आज मेरा दूसरा पेपर है। पेपर देखकर हम सभी आ गए हैं बाहर। यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। एक दोस्त तो हमारी पहले ही चली जाती है, जैसा पेपर होता नहीं और घर भाग जाती है। आजकल इतनी गर्मी है कि कोई कहीं जा भी नहीं सकता है, सीधा घर जाना पड़ता है। ये देखिए, आज मेरी सिस्टर गुलाब जामुन बना रही है, वो भी वो सिस्टर जिसने आज तक लाइफ में कभी कुछ नहीं बनाया। मैंने बोला तुम बनाओ, मैं जाती हूँ पढ़ने, मुझे ऊपर आकर दे देना, मैं रिव्यू दे दूँगी कि कैसा बना है। थोड़ी देर बाद गुलाब जामुन मेरे पास पहुंच जाते हैं और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। वैसे ट्राई अच्छा किया, जिस बंदे ने कभी कुछ बनाया नहीं उस हिसाब से तो अच्छे थे। आजकल तो मेरा सारा टाइम यहीं बैठे बैठे निकल जाता है, या तो सोना या फिर से आकर यहीं पर बैठ जाना। अभी तो मुझे पूरा 1 मंथ यहीं बैठे बैठे निकालना है। अभी मुझे इतना खतरनाक वाला तलमूड़ी ने काटा है ना, क्या बताऊँ। वो भी सीधा हाथ पर। मैंने अभी शीट पकड़ी थी, उसको लेकर अंदर जा रही थी कि इसके अंदर थी तलमूड़ी और इसने मुझे काटा। और ये देखो, एक यहाँ भी अभी घूम रही है और मैंने भी फिर अच्छी से धुलाई की उसकी। आज तो मुझे पूरी रात बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सिलेबस रहता है। और ये देखें, सुबह सुबह मुझे मोर दिखाई देती है। ये मोर हमेशा आती है यहाँ पर। ये बिल्कुल विंडो के बाहर थी, बट मैं फ़ोन लाने गई तब तक दूर चली गई। अभी मैं इस कोशिश में हूँ कि इस पाइप को अंदर लेके जा रही हूँ कूलर में पानी डालने के लिए। अब जाती हूँ बाहर से, पाइप को ऑन करती हूँ। ठंडा पानी ना सही, नॉर्मल पानी भी चलेगा। आजकल मैं इसी कूलर के भरोसे हूँ। ये ना होता तो मैं यहाँ ऊपर गर्मी में बैठकर पढ़ नहीं पाती। और ये देखो, जिसका डर था वही हो गया। थोड़ा पानी इनको भी दे लेते हैं, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज है मेरा तीसरा पेपर और जल्दी से पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी। अभी थोड़ा टाइम है पेपर शुरू होने को, जाते हैं क्लास में। आज का पेपर भी हो गया और ये देखो इसको, ये यहाँ बैठ के मज़े ले रहे हैं। कपड़े धोते हैं, इसको मज़ा आता है यहाँ बैठ के देखने का। ये पेपर ना बिल्कुल भी सांस भी नहीं लेने देते। एक पेपर ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं तीसरा। आजकल तो चाय ने मुझे ज़िंदा रखा है। आज है मेरा तीसरा पेपर और जाते हैं इस पेपर को भी निपटा कर आते हैं। पेपर देकर अभी हम हो गए हैं फ्री और यहाँ पर सारों का चल रहा है फ़ोटोशूट। और मुझे भी इन्होंने फ़ोन पकड़ा दिया कि बनाओ मेरी वीडियो। बस उसी काम में लगी हूँ मैं। हम सबको देखकर आपको लग रहा है कि हम सब अभी पेपर देकर आए हैं। खैर, जो भी हो लाइफ में, पर मज़े नहीं रुकने चाहिए। हमसे यहाँ पर पेपर का नहीं याद होता और ये लड़की यहाँ पर लिरिक्स याद करने में लगी हैं कि रील बनानी है। इनकी रील का बिहाइंड द सीन तो पूरा मैं ही कैप्चर कर लेती हूँ। 5 टेक लेने के बाद उनकी रील बनती है, फिर हम जाते हैं घर। यहाँ पर हल्दी का ट्रेंड कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है बिल्कुल। मैं वापस से अपना चीला करने आ गई हूँ, बट उससे पहले मैं अपने कपड़े डाल कर आती हूँ। आज तो मैंने कपड़े धोए, बिल्लियों को नहलाया, खूब काम किया। अब मैं जाकर फ्री हुई हूँ। इसके बाद बैठकर फिर से पढ़ना शुरू हो जाऊँगी। अभी पढ़ ही रही थी कि मुझे यहाँ पर ये कीड़ा दिख जाता है। फिर इसको उठाकर बाहर फेंकती हूँ और वहाँ से भी गायब हो जाता है। फिर उसको मैं ढूंढती हूँ। अगर मुझे ये बाहर ना मिलता है तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है ये अभी भी मेरे आसपास ही है। इसलिए इसको ढूंढ कर फिर मैं वापस अंदर आती हूँ, पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। आज मेरा सेकंड लास्ट पेपर है। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रिवीजन रहता है तो वो मुझे करना है। उसके बाद मैं निकल जाऊँगी यूनिवर्सिटी के लिए। आज तो गाड़ी आने का नाम नहीं ले रही है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही ये देखो मुझे क्या देखने को मिलता है। खैर, ये आप नहीं समझ सकते। और फिर हम आ जाते हैं सीधा क्लासरूम में। यहाँ पर ये लड़की बिजी थी रट्टे मारने में, इसलिए ये हमसे कोई बात नहीं कर रही थी और हम खुद ही इसे दूर चले गए कि तुम बैठकर खूब रट्टा मारो। अब पेपर से पहले तो जितना पढ़ो उतना कम है, इसलिए बुक खोलनी नहीं चाहिए। आज मेरी सीट है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में। आज पेपर देने के बाद हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन में और आज मौसम भी बहुत मस्त है। काफ़ी दिनों बाद आज जाकर थोड़ा सा मौसम पहले से बेहतर है, वरना बहुत गर्मी होती थी। हम आए हैं इस कैंटीन में जहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम चलते हैं अंदर, कुछ खाएं पिएंगे। वैसे सीट मिलती नहीं है यहाँ पर, हमें तो बिल्कुल अच्छी जगह सीट मिली जहाँ पर हवा भी है। मैं आपको अंदर से भी दिखा लेती हूँ कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश होता है। ये देखें आसपास आप। हमारा ऑर्डर भी आ गया है, अब हम पेट भर कर खाते हैं। आज हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आज तो यूनिवर्सिटी ऑफ है, उसके बावजूद भी इतना रश था यहाँ पर। लंच करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर, यहाँ थोड़ा ये फ़ोटो शूट करते हैं और फिर मुझे यहाँ पर एक फ्लावर दिख जाता है, फिर मैं उसी के पीछे बढ़ जाती हूँ। हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ पेड़ ही देखने को मिलेंगे और हाँ, डॉग भी।
डॉग तो यहाँ पर ऐसे रहते हैं जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी उन्हीं की है। क्लासरूम में वो होते हैं, हर जगह वही होते हैं। आज इतने टाइम बाद हमें देखो ये पेड़ पर क्या मिलते हैं। इससे पहले हमारी कभी नज़र नहीं पड़ी, हमने देखा नहीं, बट आज हमारी नज़र पड़ी तो ये देखो ये क्या है। और उसी टाइम ये ऊपर से नीचे गिरता है। ये चीज़ें हैं पता नहीं क्या है। आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, सारा टाइम हमने खाने में लगा दिया। अब जाते हैं घर, और आज तो बाहर निकलते ही मुझे गाड़ी मिल जाती है। अब रह गया हमारा सिर्फ एक पेपर। अभी हम आए हैं रात को बाहर गांधीनगर, यहाँ पर जो ये स्ट्रीट फूड है वो खाने के लिए। यहाँ के जो स्ट्रीट फूड हैं बहुत फेमस हैं, और यहाँ पर जो ठेले हैं ये रात के 11 बजे तक लगते हैं। एक्चुअली हम आए तो आइसक्रीम खाने थे, बट उसी बहाने से हम यहाँ पर फास्ट फूड भी खाने आते हैं। मैंने मंगवाया था तंदूरी मोमोज़। अब टेस्ट करती हूँ कि हैं भी अच्छे या नहीं। ये सब खाने के बाद हम जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। अभी हम आ गए हैं जनता फ्रूट आइसक्रीम। अब हम यहाँ से लेंगे आइसक्रीम, वो सामने ब्रिज पर जाकर वहाँ खाएंगे। ये देखें यहाँ कितना ज़्यादा रश है। आइसक्रीम लेकर हम आ जाते हैं ब्रिज पर, जहाँ पर हम थोड़ी हवा के मज़े लेते हैं, साथ में व्यू को एंजॉय करते हैं। आजकल बहुत गर्मी होती है जम्मू में, कि ज़्यादातर लोग जो है ना घरों से शाम को ही निकलते हैं। दिन को बहुत कम लोग निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। थोड़ी देर यहीं पर मस्ती करते हैं और उसके बाद हम निकल जाते हैं वापस घर को। बट आज जम्मू में ऐसा है कि लाइट ही नहीं है, पूरी जम्मू में अंधेरा है। देखो कहीं भी लाइट नहीं दिख रही, इवन स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही है। सबसे गंदा मुझे पता है क्या लगता है, घर पहुंचकर जो गाड़ी के लिए गेट खोलना। बट क्या करें, खोलना पड़ता है। और ये देखो ये दरवाजे पर ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे, देखो यहीं बैठे हैं। और फाइनली आज है मेरा लास्ट पेपर, और ये देखो इनको सुबह सुबह इनकी लड़ाइयाँ शुरू। लास्ट पेपर की खुशी में आज तो आसमान भी बरस पड़ा, और देखो इतना प्यारा मौसम है, और बारिश हुई आज, सबसे बड़ी बात। अभी चलते हैं क्लासरूम में, पेपर शुरू होने वाला है। और आज पेपर देते ही हम निकल जाते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर कुछ खाने पीने को, क्योंकि आज लास्ट पेपर है, बाहर घूमना तो बनता ही है। एक मंथ से सिर्फ पढ़ाई पर ही लगे हुए हैं। हम आए हैं गांधीनगर वाली साइड पर, यहाँ हम सबसे पहले लंच करेंगे। लगता है इनको खाना खाकर सर में चढ़ गया है। और देखें ये फिर से रील बनाने में लगे हैं, मतलब हम बैठकर इनका मुंह देखें क्या। सॉरी जमुना, मैंने तुम्हें आलसी कहा नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी। 3-4 टेक लेने के बाद फाइनली इनकी रील बन गई। अब हम दूसरी जगह जाएं। अब हम आए हैं मोमोज़ खाने। यहाँ के मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं, बट आज बिल्कुल भी नहीं थे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ मीठा खाने के लिए, और हम लेते हैं आइसक्रीम। ये मंथ पूरा एग्ज़ाम में निकल गया। बस यही था मेरा आज का व्लॉग।